कोरोना वायरस की वजह के पहले की वजह से बहुत से कम आमदनी वाले खानदानों की आमदनी पे फ़र्क पड़ा है। इसलिए हेल्थ इन एक्शन ज़रूरतमंद खानदानों की खुराक से मुतालिक मदद गाजा के मुतालिक इल्म में इजाफा करने और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने समेत सेहत के लिए अच्छा खाने पर भी मालूमात में इजाफे के लिए फूड कैंपेन स्कीम लेके आया है। पिछले एपिसोड में नर्स और डाइटिशियन जेनेट के घर गए। ये बात देखी गई कि जेनेट बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव में है क्योंकि वो एक काम करने वाली औरत भी है और घर भी संभालती है, लेकिन वो अपनी ज़हनी ज़रूरियात की तरफ लापरवाह है। उसकी हालत को मद्देनज़र रखते हुए सोशल वर्कर जेनेट के घर जाते हैं ताकि उनके तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में मज़ीद जान सकें। हेलो जेनेट, मैं एंथनी हूँ, हेल्थ इन एक्शन का सोशल वर्कर। आज मैं मिस ली के साथ आया हूँ आपके बारे में बेहतर जानने के लिए। आजकल आप किस चीज़ पे काम कर रही हैं? आजकल मैं काम करने में मसरूफ रही हूँ। जब मैं घर आती हूँ तो पहले ही रात हो चुकी होती है और मेरे इंतजार में घर के थका देने वाले काम पड़े होते हैं। ये तो बहुत सारा काम लगता है। क्या ये परेशान कुन है? जी, ज़्यादातर तनाव काम से आता है और काम वाली जगह पे खराब रिश्तों से। जब आप शहीद दबाव में होते हैं तो ये कैसे आपके जिस्म और जज्बात को मुतासर करता है? बहुत मुश्किल वक्त में मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं करता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देती हूँ। इसके अलावा मुझे नींद भी नहीं आती, मैं लापरवाह हो जाती हूँ, मुझ में हौसला ही नहीं रहता और मैं अपने पहनावे का भी ख्याल नहीं रखती। इसके अलावा मैं जज्बाती, बेसब्री, बदमिजाज हो जाती हूँ और मेरे कोई भी काम करने में दिल नहीं लगता। बुरे मूड में होने की वजह से मैं अक्सर मुँह बना लेती हूँ और लोगों को डांट देती हूँ। इस तरह मेरे ताल्लुकात लोगों से बहुत खराब हैं और मैं अपने आप को बंद कर लेती हूँ और लोगों से बात करने से गुरेज करती हूँ ताकि दूसरों को मुझसे दुख ना पहुँचे। ये आपके लिए मुश्किल वक्त रहा। आप मुश्किल वक्त से कैसे गुजरती हैं? मैं एक मजहबी इंसान हूँ तो मैं इबादत करती हूँ, डायरी लिखती हूँ और दोस्तों से बात करती हूँ ताकि मेरी परेशानी कम हो। मैंने नई चीज़ें भी सीखी हैं जैसे कि खाना बनाना और बुनाई करना। जेनेट, मैं आपको कुछ हल बताना चाहता हूँ जिससे आपकी परेशानी शायद कम हो। परेशानियों की एक लिस्ट बनाओ। ये डायरी लिखने के जैसा ही है। इससे आप वो सारी चीज़ें लिख सकती हैं जो आपको बेचैन करती हैं। ऐसा करने से आपका दिमाग साफ हो जाएगा और आपको परेशानियों से लड़ने का हल मिल सकता है। लिखने से परेशानियों से निपटने के लिए आसानी होगी और मसाइल पर काबू पाने के लिए हौसला मिलेगा। दूसरों से बात करना। जेनेट, आप ज़्यादा लोगों से बात करो, इससे आपकी परेशानी कम होगी। ऐसा करने से आप अपनी परेशानियों को पहचान सकती हैं और दोस्तों से मिलकर इनका हल निकाल सकती हैं। ये जाना जाता है कि आप अगर अपने दोस्तों से मुश्तरका दिलचस्पी वाली चीज़ों के बारे में बात करो तो आपका परेशानियों से ध्यान हट जाता है। आखिर में आप ज़्यादा वर्जिश करें, खास करके एरोबिक वर्जिश जैसे भागना और तैरना। आपको जो वर्जिश पसंद है वो भी कर सकती हैं। आराम वाली वर्जिश जैसे योगा भी है। आप अपनी दोस्तों के साथ भी कर सकती हैं ताकि आपकी परेशानियां कम हों। अगले एपिसोड में नर्स फिर से जेनेट के घर जाएंगी उन्हें बताने के लिए कि घर की सफाई कैसे करनी चाहिए। क्वाइसिंग कम्युनिटी हेल्थ मैनेजमेंट हब एक हेल्थ सेंटर है जो समाज के लिए, जिसमें सोशल वर्कर और वॉलंटियर्स के साथ नर्स, फार्मासिस्ट, डाइटिशियन और बाकी मेडिकल में काम करने वाले होते हैं। हमारा मकसद सेहत के बारे में लोगों को ज़्यादा मालूमात देते हैं और सबको बताते हैं कि उनके आवाम के लिए मौजूद सेहत की सहूलत का इस्तेमाल करना चाहिए। क्वाइसिंग डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले कम आमदनी वाले अफराद और उनके घर वाले मुफ्त में मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं।